हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मिया है और आपका स्वागत है एजुकेशन एकेडमी में। ठीक है, तो आज हमें जो पढ़ना है बेटा, उसका नाम है भारत में भूगर्भिक चट्टान। है ना, कि जो चट्टानें पृथ्वी के नीचे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? भूगर्भिक चट्टान उनको बोला जाता है। और उनसे खनिज भी बहुत मिलता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आज कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आइएगा। पहले तो आपसे पूछा जाएगा बेटा, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि क्रम, भूगर्भिक चट्टानों का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पुरानी जो बनेगी बेटा आर्कियन क्रम की चट्टान। किसकी? आर्कियन क्रम की चट्टान बनेगी। इसके बाद में कौन सी बनेगी सर? इसके बाद में बनेगी आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टान बनेगी। कौन सी बनेगी सर? धारवाड़ क्रम की। इसके बाद में कौन सी बनेगी सर? इसके बाद में बनेगी कुडप्पा क्रम की चट्टान बनेगी। कौन सी बनेगी बेटा? कुडप्पा क्रम की। उसके बाद में कौन सी बनेगी सर? उसके बाद में बनेगी बेटा आपकी विंध्याचल क्रम की चट्टान बनेगी। कौन सी बनेगी? विंध्याचल क्रम की। उसके बाद में कौन सा बनेगा सर? उसके बाद में बनेगा गोंडवाना लैंड की चट्टान। किसकी सर? गोंडवाना लैंड की चट्टान। ठीक है, और उसके बाद में ही कौन सी बनती है सर? दक्कन ट्रैप बनेगा। क्या बनेगा सर? दक्कन ट्रैप बनेगा। और क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना? और साथ में लिखते हुए भी चला करो आप, है ना? साथ में लिखते हुए भी चला करो बेटा, है ना? तो ये आपसे क्रम पूछा जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आइएगा, कुछ चीजें आप कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। देखिएगा, ये आपका इंडिया का मैप है बेटा, है ना? ये क्या है सर? ये इंडिया का मैप है। ठीक है, चलो अब देखिएगा, जो आर्कियन क्रम की चट्टान है उसके बारे में क्या पूछा जाता है? जो आर्कियन क्रम की चट्टान है बेटा, आर्कियन क्रम की चट्टान जो पूछेगा आपसे, पूछेगा कि सबसे पुरानी जो चट्टान है बेटा, वही कौन सी है आपकी? आर्कियन क्रम की चट्टान है। सबसे पुरानी कौन सी है सर? आर्कियन क्रम की चट्टान है। इससे यही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आपकी आती है धारवाड़ क्रम की चट्टान। अब धारवाड़ क्रम की जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। क्या है सर? धारवाड़ क्रम की चट्टान। किसकी सर? धारवाड़ क्रम की चट्टान। आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टान कौन सी है? या आपसे बोलेगा सबसे समृद्ध चट्टान कौन सी है ना? ये बोल देगा। या आपसे पूछेगा कि किस चट्टान में सबसे महत्वपूर्ण खनिज मिलते हैं? तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा सर? धारवाड़ क्रम की चट्टान हो जाएगा। ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है बेटा, ये सबसे पहले कहाँ मिली सर आपको? ये सबसे पहले ये आपका जो राज्य है बेटा कर्नाटक, है ना? ये कर्नाटक राज्य में मिली। और किस जिले में मिली सर? धारवाड़ जिले में मिली। तो इसीलिए सबसे पहले यहीं पे मिली थी, तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया बेटा? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। यानी कि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, सबसे पहले कहाँ देखी गई? सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही इनको देखा गया था। बहुत क्लियर है? अब ये सर कर्नाटक के कौन कौन से जिले में है, ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपका वेल्लारी जो जिला है बेटा, वहां भी मिलती है। ये आपका शिमोगा
शिमोगा जिला जो है वहां भी मिलती है। इसी में ही महत्वपूर्ण खनिज पाए जाते हैं बेटा। इसमें क्या क्या खनिज पाए जाते हैं सर? इसमें आपका क्रोमियम, टंगस्टन है ना, जो महत्वपूर्ण खनिज है वो सब इसी में मिल रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? कुछ इसका क्षेत्र जो है धारवाड़ का, वो अरावली जो श्रेणी है ना बेटा, ये अरावली श्रेणी है ना, इस अरावली श्रेणी में भी क्या होता है सर? इस अरावली श्रेणी में भी क्या मिलता है सर? कुछ चट्टानें आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। पॉइंट क्लियर है? ये अब देखिएगा, आपने सुना होगा कि कोलार और हट्टी की खान है ना, कर्नाटक में कोलार व हट्टी की खान है। तो वो कोलार और हट्टी की जो खान है बेटा, कोलार व हट्टी की जो खान है बेटा, है ना, उनसे क्या मिलता है सर? उनसे ही सोना मिलता है। क्या मिलता है सर? उनसे ही सोना मिलता है ना। कोलार और हट्टी की खान, कर्नाटक की कोलार और हट्टी की खान जो केजीएफ मूवी बनी है उसी से तो मिलकर बनी है। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे चले? चलो, अब होता क्या है देखिएगा, कुछ चीजें अब हम रफ कर देते हैं, आइएगा कनेक्ट करते हैं, देखिएगा, है ना। इनको स्क्रीनशॉट भी लेते रहा करो बेटा बीच बीच में, और लिखते भी रहा करो, है ना, क्योंकि ये आप अपने हाथों से निकलेगा आपके नीचे से, है ना, हाथों से निकल के ये याद हो जाएंगे आपके। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर आगे चलते हैं, है ना। आइएगा कनेक्ट करते हैं, देखिएगा। अब यहां पर ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई हैं। कोलार और हट्टी की खान से ही क्या मिल रहा है सर? सोना मिलता है ना। क्या मिल रहा है सर? सोना मिल रहा है। थोड़ा सा पैनल प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, है ना। अब ये तो हो गई, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, है ना। अब क्या है सर? अब आपके पास में पूछा जाएगा आपसे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, आइएगा, है ना। तो कुडप्पा क्रम की चट्टान, कौन सी सर? कुडप्पा क्रम की चट्टान। तो कुडप्पा क्रम की चट्टान जो मिली बेटा आपको, वो यहाँ जो ये आपका आंध्रा है, क्या है सर? आंध्रा, यानी कि आंध्र प्रदेश। सबसे पहले ये जो चट्टान मिली थी बेटा आपको, ये कुडप्पा जिले में मिली थी। किसमें मिली थी सर? कुडप्पा जिले में मिली थी, इसीलिए इसका नाम क्या बन गया है? कुडप्पा क्रम की चट्टान बन गया है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला फैक्ट अब है आपका विंध्याचल क्रम की चट्टान। जैसे ही आप अरावली श्रेणी के जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ भी 3 श्रेणियों के रूप में एक चट्टान पाई जाती है बेटा, जिसे आप क्या कहते हैं सर? जिसे आप कहते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान। क्या कहते हैं बेटा? विंध्यन क्रम की चट्टान इसको बोला जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि घरेलू निर्माण सामग्री कहां से मिलती है? अब घरेलू निर्माण सामग्री का मतलब क्या समझते हैं आप? जितना भी आपको बलवा पत्थर, क्या बेटा? बलवा पत्थर मिल रहा है, संगमरमर मिल रहा है ना, आपको लाल पत्थर मिल रहा है, मर मिल रहा है, ठीक है, आपको जितना भी चूना पत्थर मिल रहा है, वो सब कहां से मिल रहा है सर? वो सब आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों से मिलता है। पॉइंट क्लियर है? किससे मिलता है सर? विंध्यन क्रम की चट्टानों से मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई? बोलेगा कि पीओपी कहां से मिल रहा है, जिप्सम कहां से मिल रहा है, जिप्सम, है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा सर? वो बनेगा आपका आंसर विंध्यन क्रम की चट्टान से मिलता है। किससे मिलता है सर? विंध्यन क्रम की चट्टान से, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है, आइएगा कनेक्ट करते हैं। तो ये आपकी विंध्याचल की क्रम की चट्टानें भी हो गई हैं, है ना। स्क्रीनशॉट बीच में लेते रहा करो और लिखते भी रहा करो, है ना। अब
हम आपसे पूछेंगे कि अगली चट्टान कौन सी है सर। तो एक मिनट, हाँ, अगली चट्टान है आपकी गोंडवाना लैंड की चट्टान। हमने देखिएगा, समझिएगा, जब सातों महाद्वीप एक सघन पिंड के रूप में थे तो इसे ही क्या कहा जाता था, इसे बोला जाता था बेटा पैंजिया। क्या बोला जाता था सर, पैंजिया। इसके चारों ओर जो जलराशि थी तो उसी को महासागर को बोला जाता था बेटा पैंथालासा। क्या बोलते थे बेटा, पैंथालासा। ठीक है। हुआ क्या सर कि जो ये इसका केंद्र है, यहाँ पर क्या हुआ सर, डेंसिटी यानी कि घनत्व जो है बढ़ा। और हमेशा ध्यान रखना, जब घनत्व बढ़ता है तो हमेशा क्या बढ़ता है सर, प्रेशर इंक्रीज होता है, दाब बढ़ता है। और जब दाब बढ़ता है तो हमेशा क्या होगा सर, ताप बढ़ता है। इस ताप को निकलने के लिए स्थान की आवश्यकता थी। तो हुआ क्या सर कि ये पैंजिया दो भागों में टूटा, एक उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और एक दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। पॉइंट क्लियर है, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है सब चीजें, है ना। एक उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ और एक दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ। जो उत्तर की ओर प्रवाहित हुआ बेटा, उसमें क्या हुआ सर, इसी में आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आया बेटा। क्या आया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आया। इसी में आपका यूरोप महाद्वीप आया बेटा। इसी में क्या आया बेटा, यूरोप महाद्वीप। इसी में क्या आया सर, एशिया। एशिया का अधिकांश भाग आया। एशिया का अधिकांश भाग इसी के अंतर्गत आ गया। और क्लियर है। जबकि जो दक्षिण में प्रवाहित हुआ, किसमें सर, जो दक्षिण में प्रवाहित हुआ उसमें क्या आया सर, देखो, जो उत्तर में प्रवाहित हुआ इसे ही बोला गया अंगारालय। क्या बोला गया बेटा, इसी को बोला गया अंगारालय। जो दक्षिण में प्रवाहित हुआ भाग उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया गोंडवाना। गोंडवाना लैंड उसको बोला गया। क्या बोला गया बेटा, गोंडवाना लैंड उसको बोला गया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चले। तो दक्षिण में जो प्रवाहित हुआ इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट आए सर, इसमें आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आया सर। इसी में ही आपका अफ्रीका महाद्वीप आया, अधिकांश भाग आया इसका। इसी में सर आपका क्या आया सर, इसी में आपका ऑस्ट्रेलिया आया बेटा। क्या आया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आया। इसी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आया बेटा, है ना। और इसी में ही क्या आया सर आपका, इसी में ही अंटार्कटिका महाद्वीप आया बेटा। क्या आया सर, अंटार्कटिका महाद्वीप आया। पॉइंट क्लियर है ना। और एशिया का कुछ भाग आया, क्या बेटा, और एशिया का कुछ भाग, कुछ विद्वान मानते हैं कि आया था, लेकिन कुछ मानते हैं कि नहीं आया था। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चले, चलिएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, है ना, ले लिया होगा आपने, आइएगा कनेक्ट करते हैं, है ना। लो स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आइएगा। देखिएगा होता क्या है सर कि इन पर तो बात हो ही गई आपकी। अब जो गोंडवाना लैंड है बेटा, वो दक्षिणतम भाग है, क्या पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। जब पैंजिया का दक्षिणतम भाग है बेटा, तो आपको पढ़ाया था हमने कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो किससे टूटकर अलग हुआ है सर, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, एक मिनट, जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है वो अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। किससे सर, एक मिनट देखिए, करेक्ट करते हैं चीजों को, है ना। चलिए, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बेटा। कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो यहां से ही टूटकर क्या हुआ सर कि भारत का प्रायद्वीप
पठार अलग हो गया टूटकर। जो भारत का प्रायद्वीप पठार है बेटा, अगर हम बात करें ना आपसे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, यही आपका भारत का क्या है सर, प्रायद्वीप पठार है। क्योंकि पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक पठारी भाग है बेटा। पूरा जो क्या है सर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा पठारी भाग है ना। तो यहां पर हुआ क्या कि यूरेशियन प्लेट है ना, और इधर से इंडियन प्लेट। अब समझिएगा, पृथ्वी के नीचे क्या है सर, कुछ आप जब 200-250 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। उन कठोर चट्टानों को ही हम क्या कहते हैं सर, प्लेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, प्लेट्स कहते हैं। ठीक है ना। 6 बड़ी प्लेट्स हैं, हर महाद्वीप के नीचे एक प्लेट्स है, उन्हीं के नाम से उनको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ना। यूरेशिया एक ही भाग है, बीच में कोई सागर नहीं है। यूरेशिया क्यों बोला गया उसको, यूरोप और एशिया एक ही भूखंड में माने जाते हैं, तो उसके नीचे जो प्लेट है उसे बोला जाता है यूरेशियन प्लेट है ना। फिर उसके बाद में कौन सी है सर, उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, फिर दक्षिण अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और जो आपका प्रशांत महासागर है बेटा, उसमें पैसिफिक प्लेट है। तो ये 6 प्लेट क्या है सर, बड़ी है ना। ये 6 प्लेट क्या है सर, बड़ी है। आइएगा कनेक्ट करते हैं। तो हुआ क्या, यहां पर यूरेशियन प्लेट, और बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, क्या बेटा, इंडियन प्लेट क्या हो रही है सर, एक दूसरे के पास आ रही है। जिसके कारण ही क्या हुआ सर, जिसके कारण ही हिमालय और कुनलून पर्वत का निर्माण हुआ। किसका सर, कुनलून पर्वत और हिमालय पर्वत और तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार का निर्माण हुआ। और क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ये अफ्रीका की ही है बेटा। किसकी है सर, अफ्रीका। क्योंकि अफ्रीका जो है वो किस में आ रहा था बेटा, यही आपका गोंडवाना लैंड में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, किस में आ रहा था सर, गोंडवाना लैंड में आ रहा था। पॉइंट क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। कि हुआ क्या कि इधर से इंडियन प्लेट आया, इधर से यूरेशियन प्लेट आया। अब यहाँ पर जो भूखंड था वो ऊपर की ओर उठा, एक कोने पर हिमालय बना, एक कोने पर क्या बन गया आपका, एक कोने पर आपका है ना, देखो आप कनेक्ट करिएगा चीजों को, ये कोने उठ गए है ना, ये कोने उठे। यहाँ पर मिला आपको कुनलून पर्वत मिला, जो कहाँ है सर, चाइना में है, चीन में है ना। इधर कौन सा मिला सर आपको, इधर हिमालय मिला। क्या मिला सर, हिमालय है ना, जो कहां पर है, भारत, नेपाल और चीन में है। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब ये जो बीच में उठा हुआ भाग है, ये वाला बीच में उठा हुआ, यही तो आपका तिब्बत का पठार है। यही क्या है सर, यही आपका तिब्बत का पठार है। क्योंकि नीचे तो कठोर चट्टाने हैं, नीचे तो वो नहीं ग्रोथ करेगा, ऊपर ही उठेगा। जगह उसको भी कहाँ मिल रहा है सर, ऊपर ही मिल रहा है ना। उसे जगह कहाँ पर मिल रहा है सर, ऊपर ही मिल रहा है। तो क्या हुआ सर, हिमालय का निर्माण हो गया है, कुनलून का निर्माण हो गया है, और तिब्बत के पठार का निर्माण हो गया है। और क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा है ना, देखो इसको हम ऑल क्लीन कर रहे हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। अब जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं, एक मिनट रुकिएगा है ना, एक मिनट। चलिए, अब हम अगर बात करें कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, जो क्या है सर, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। आइएगा करेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जितनी भी नदी घाटियां हैं, यहाँ छोटा नागपुर पठार है, क्या सर, छोटा नागपुर पठार है। इसी के बीचों बीच से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी।
इसे ही क्या कहते हैं सर? इसे ही कोयला नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोयला नदी। इसे ही रूर नदी कहते हैं, भारत की रूर नदी कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ये जाकर किससे मिलती है सर? हुगली नदी से। किससे मिलती है सर? हुगली नदी से। तो हुगली नदी की सहायक नदी है कौन सी सर? दामोदर। उसके बाद में यहाँ पर एक नदी है ब्राह्मणी। क्या है सर? ब्राह्मणी। इस ब्राह्मणी नदी से भी कोयला बहुत मिल रहा है ना भाई? दामोदर नदी से तो मिल ही रहा है ना? झारखंड में। कहा सर? झारखंड में एक जिला है धनबाद। क्या है सर? धनबाद जिला है। इसे ही कोयला राजधानी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? कोयला राजधानी बोला जाता है धनबाद जिले को, है ना? यही झारखंड में क्या है सर? एक आपका झरिया जिला है। क्या है सर? झरिया जिला, है ना? यहाँ से भी क्या मिलता है सर? यहाँ से भी आपको कोयला प्राप्त होता है। जबकि ब्राह्मणी नदी यहाँ पर तलचर है, क्षेत्र है एक बेटा। कहाँ सर? उड़ीसा में। कहाँ सर? उड़ीसा में। यहाँ से भी क्या मिलता है सर? यहाँ से भी कोयला मिलता है। फिर ये आपकी गोदावरी नदी घाटी है। कौन सी? गोदावरी नदी घाटी। इसी के बाद में कौन सी है? आपकी महानदी घाटी, है ना? यहाँ से भी कोयला मिलता है। ठीक है। यहाँ पर आपकी कृष्णा है। क्या है सर? कृष्णा नदी। कहने का मतलब यह है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है सर? वो भारत की नदी घाटियों में मिलती है और वहां से कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? कोयला प्राप्त होता है। यहां तक बताओ सब बात क्लियर है कि नहीं है? तो आपसे पूछा जाएगा कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है, क्या है बेटा? गोंडवाना क्रम की चट्टान है। उनसे ही क्या मिलता है सर? वो हमेशा कहाँ पाई जाती है? भारत की नदियों में पाई जाती है। नदियों की जो घाटी है उनमें पाई जाती है। और यहाँ से ही क्या मिलता है सर? यहाँ से ही कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा? कोयला प्राप्त होता है। और क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले। अब आपका जो है अगला जो सबसे आखिरी वाला है दक्कन ट्रैप, उस पर भी बात कर लेते हैं। आइएगा, है ना? है ना? देखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे चले। चलिए, अब आपसे पूछा जाएगा कि दक्कन ट्रैप क्या बेटा? दक्कन ट्रैप ये भारत है बेटा, है ना? ठीक। अब दक्कन ट्रैप जो है बेटा वो पूरा का पूरा कहाँ है सर? ये है आपका महाराष्ट्र राज्य, है ना? इस महाराष्ट्र राज्य में ही देखो होता क्या है, आपका दक्कन ट्रैप है बेटा। अब इस दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ? इसे बोल देगा लावा से निर्माण हुआ, है ना? ज्वालामुखी, क्योंकि हुआ क्या, जब अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ तो ज्वालामुखी निकल रही थी, तो लावा निकलता रहा ज्वालामुखी से। तो जब लावा निकलता रहा तो परत बाई परत जमती रही, तो उस लावे से ही किसका निर्माण हो गया सर? उसी से ही बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो गया। किसका सर? बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हो गया है ना? उसे ही बेसाल्ट चट्टान का। और उसी के कारण यहाँ पर क्या हुआ सर? यहाँ पर जो मृदा पाई जा रही है, जो सॉइल पाया जा रहा है, कैसा? काली मृदा पाई जा रही है ना? और इसीलिए ही तो, है ना, आपसे पूछा जाएगा जो मालवा पठार है, मालवा पठार या दक्कन ट्रैप बोल देगा, है ना? मालवा का जो सोना बोला जाता है वो किसे बोला जाता है सर?
वो कपास को बोला जाता है, कॉटन को बोला जाता है, क्योंकि कपास सबसे अच्छी ग्रोथ जो करती है वो ब्लैक सॉइल में करती है, काली मृदा में करती है। पॉइंट क्लियर है। अब जो इसका विस्तार है, इसके विस्तार की भी अगर हम बात करें तो 80% अकेला ही महाराष्ट्र है ना, अकेला महाराष्ट्र के पास में है। किसका सर? आपका दक्कन ट्रैप। क्या सर? दक्कन ट्रैप का 80% किसके पास में है सर? वो महाराष्ट्र के पास में है। लेकिन होता क्या है, जो 20% बचा आपका वो 2 स्टेट में है। किसमें है सर? 2 स्टेट में है ना। कुछ एमपी में है। किसमें है सर? एमपी। यहाँ पर आपका जो राज्य है बेटा वही कौन सा है? एमपी, है ना। और दूसरा राज्य आप बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि कौन सा है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरे को। आर्कियन क्रम की चट्टान दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण भारत में। आर्कियन क्रम की चट्टानों से क्या क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुरानी, है ना, विश्व की या भारत की सबसे पुरानी जो चट्टान है वो कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। फिर धारवाड़ क्रम की चट्टान, उससे क्या क्वेश्चन बनता है? धारवाड़ क्रम की चट्टान आपकी सबसे ज्यादा खनिज, है ना। क्या बेटा? सबसे ज्यादा खनिज उससे मिलता है, सबसे समृद्ध चट्टान वह है, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है ना। उसी से ही आपको क्या मिल रहा है? क्रोमियम वगैरह मिल रहे हैं, क्रोमियम, टंगस्टन, है ना, निकिल, ये सब किससे मिल रहा है सर? ये आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान से मिल रहा है। पॉइंट क्लियर है। धारवाड़ क्रम का कुछ क्षेत्र अरावली श्रेणी में भी देखा जाता है ना। वहां पर अरावली श्रेणी में ही मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो यही पन्ना की खान है। क्या है सर? पन्ना की खान है। तो इस पन्ना की खान से भी क्या मिलता है सर? हीरा मिलता है। क्या मिलता है सर? हीरा मिलता है। जबकि जो गोंडवाना, है ना, गोंडवाना क्रम की चट्टान थी, कौन सी सर? गोंडवाना क्रम की जो चट्टान थी, है ना, वहां पर आपको एक खान मिलेगी गोलकुंडा, गोलकुंडा की खान मिलेगी बेटा। इस गोलकुंडा की खान से ही, है ना, विश्व का सबसे बड़ा हीरा पाया गया था, कोहिनूर। क्या पाया गया था बेटा? कोहिनूर हीरा पाया गया था। यहां तक बताओ बात समझ में आई कि नहीं है ना। तो सबसे बड़ा हीरा गोलकुंडा की खान से पाया गया था आंध्र में। ठीक है। अब उसके बाद में आती है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। बस वो पहली बार कहाँ पर? आंध्र के कुडप्पा जिले में दिखाई दी थी, तो इसलिए उसको पूछ लिया जाता है ना। फिर उसके बाद में कौन सी है सर? विंध्याचल। विंध्याचल से क्या क्वेश्चन बनता है? विंध्याचल से ये क्वेश्चन बनता है कि घरेलू निर्माण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? संगमरमर कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ग्रेनाइट कहाँ से प्राप्त हो रहा है ना। कहते हैं ना काला पत्थर बना लिया हमने, है ना, बलुआ पत्थर है, लाल पत्थर है, चूना पत्थर है, जिप्सम है, वो सब कहाँ से प्राप्त हो रहा है सर? आपको सीमेंट कहाँ से प्राप्त हो रहा है सर? आपको, है ना, सीमेंट बनाने के लिए भी तो और सामग्री चाहिए ना आपको, तो वो सब कहाँ से मिल रहा है सर? विंध्यन क्रम की चट्टान से मिलता है। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? फिर आता है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये क्यों महत्वपूर्ण बन गया है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमेशा क्या मिलता है बेटा? आपको कोयला मिलता है। क्या मिलता है सर? कोयला। कोयला की भी जो सबसे प्रथम श्रेणी होती है बेटा, उसे ही हम बोलते हैं एंथ्रेसाइट कोयला। क्या बोलते हैं सर? एंथ्रेसाइट कोयला। और भारत में एंथ्रेसाइट कोयला केवल और केवल, ध्यान रखिएगा, वो कश्मीर में, किसमें बेटा? कश्मीर में कारगिल पहाड़ी पर ही मिलता है। ये जरूर याद रखिएगा, है ना। एंथ्रेसाइट कोयला केवल भारत में कहाँ मिलता है? कारगिल पहाड़ी पर मिलता है। ठीक है। क्योंकि ये क्या है सर? इसमें धुआं कम होता है और कार्बन अधिक होता है। क्या होता है सर? कार्बन अधिक होता है ना। तो यानी कि ऊष्मीय मान जो होता है, ऊष्मा ये ज्यादा देता है। और क्लियर है? एंथ्रेसाइट। जबकि जो आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इसमें दूसरी कैटेगरीज का कोयला मिल रहा है, द्वितीय श्रेणी का कोयला मिलता है बेटा, और 98% यही भारत में मिलता है। ध्यान रखिएगा, 98% जो कोयला मिलता है वो बिटुमिनस प्रकार का मिलता है। किसका सर? बिटुमिनस श्रेणी का मिलता है। ये दूसरी श्रेणी होती है।
पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? फिर आता है आपका गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, है ना। इसका सबसे ज्यादा विस्तार कहाँ पर है सर? महाराष्ट्र राज्य में है 80%। 20% जो इसका क्षेत्रफल है वो कहाँ पर है सर? मध्य प्रदेश। और एक हमने आपको क्वेश्चन दिया है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दूसरा राज्य कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। थैंक यू क्लास।